कलम थमी तो घरों में छा गया सन्नाटा, चूल्हे बुझने की कगार पर परिवार परेशान। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज खुद टूटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा प्रेस और राष्ट्रीय सहारा समय से जुड़े पत्रकारों एवं कर्मचारियों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वेतन न मिलने, प्रेस बंद होने और जबरन त्यागपत्र देने के निर्देशों के बावजूद बेसहारा हो चुके पत्रकार और कर्मचारी सोमवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा से मिलने और अपनी पीड़ा भावुक शब्दों में उनके सामने रखने पहुंचे। पत्रकारों और कर्मचारियों ने डीएम को बताया कि श्रमायुक्त द्वारा आरसी जारी किए जाने के बावजूद उन्हें अब तक बकाया वेतन नहीं मिला है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि घरों का किराया, बच्चों की फीस, दवाइयों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को सहारा प्रबंधन द्वारा अचानक प्रेस का मुद्रण कार्य बंद कर दिया गया और कर्मचारियों से त्यागपत्र देने के निर्देश दिए गए। उसी दिन से पत्रकार और कर्मचारी बेरोजगार जैसी स्थिति में आ गए हैं। न कोई लिखित सुरक्षा, न भविष्य की योजना, न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता। पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपनी समस्या को लेकर डीएलसी, श्रम विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से केवल आश्वासन ही मिला। किसी ने यह नहीं सोचा कि जिन पत्रकार और कर्मचारियों का यूं ही सड़क पर खड़ा कर दिया गया है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई, इलाज और पेट भरने की जिम्मेदारी उन पर है। मुलाकात के दौरान कई पत्रकार भावुक हो गए, जिन्होंने कहा कि वर्षों तक सहारा समूह के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने बच्चों की स्कूल की फीस उधार लेकर भरी, तो कुछ घर चलाने के लिए जेवर तक गिरवी रख चुके हैं। राष्ट्रीय सहारा परिसर में पत्रकार और कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रबंधक समिति से वार्ता की, लेकिन वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन केवल समय काट रहा है, जबकि उनके घरों के चूल्हे बुझने की नौबत पर है। पत्रकारों ने यह भी कहा कि मीडिया संस्थान अपने ही कर्मचारी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो समाज को क्या ही न्याय दिलाएंगे। लोकतंत्र की मजबूती की बात करने वाले लोग आज अपने ही कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रतिनिधिमंडल की बातें गंभीरता से सुनी और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल बकाया वेतन भुगतान और भविष्य को सुरक्षित करने वाली ठोस कार्रवाई चाहिए। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है पत्र दिया है और इसके पहले भी डीएलसी महोदय ने जो है आरसी जारी किया। उसी के आगे की कार्रवाई को लेके डीएम साहब से हम लोग मिले और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, ठीक है इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। इसको लेके, जबकि हम लोग की लड़ाई आज से नहीं कई वर्षों से है और इस समय हम लोग इतना संकट में जूझ रहे हैं कि इसका कोई हद ही नहीं है। जबकि यहाँ का सहारा प्रबंध जो है, प्रबंध तंत्र जो है एकदम लोकतंत्र एकदम आज़ाद है, वो जैसे चाहे वैसा कर रहा है, जो चाहे वैसा कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग को तनख्वाह के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के जो हमारा गेट है, गेट पे ताला भी बंद किया जा रहा है। जबकि एक वक्त था कि जब अंग्रेजों का हुकूमत था हमारे देश में, उस वक्त जो है यहाँ तो पानी तक रोक दिया जा रहा पीने के लिए, और यहाँ अंदर जाने के लिए भी यहाँ के प्रबंध तंत्र अंदर है, लेकिन उनके ऊपर कोई सेहत का असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हम लोग चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, चौथा स्तंभ का मतलब ये है कि हम लोग धराशायी हो गए हैं और इस समय जंजीरों में जो है जकड़ दिया गया है। ये कैसा जो है लोकतंत्र है। अब हम लोग स्वतंत्र कहाँ है, हम तो जो है जंजीरों में जकड़ दिया गया अंग्रेजों की तरह। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वेतन को लेके हम लोग कई सालों से जो है वेतन को लेके जूझ रहे हैं। अब किसी का यहाँ पे मान लिया मेरा 35 लाख बकाया है, तो इनका दबाव यह है कि आप जो है 1 लाख रुपए मतलब आप 4 से ले लीजिए, आप रिजाइन दीजिए। तो क्यों ऐसा किया जाए, जबकि हमारा भुगतान पूरा किया जाए। अब 35 लाख जो हम छोड़ कर हम 1 लाख रुपए देकर जहाँ पे रिजाइन लोग दिए भी है मजबूरी में, क्योंकि वो एकदम भुखमरी के कागार पे है। बहुत सारे हमारे भाई साथी है, तानाशाही कहेंगे, ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। वही कह रहे जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो यहाँ के लोगों ने कर रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र जो है, ये गाड़ी है और 3 ड्राइवर लेके चल रहे हैं। आज तक कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा? यहाँ तक कि हमारे जो माली है, साथी हमारा है, वो भी उनके घर तक जाके काम कर रहा है और वहाँ भी ना 1 कप चाय ना पानी, मतलब कुछ भी वो नहीं है। इनका ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। जबकि हमारे लोग ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कि अब जो है रद्दी जो बेच रहे हैं, यहाँ पे जो कबाड़ बेचा जा रहा है, कबाड़ का रुपया कहाँ जा रहा है? लाखों रुपए का कबाड़ बेचा गया, लेकिन आज तक हम लोग को तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर किस लिए किया जा रहा है? भाई डीएम साहब ने तो आश्वासन दिया है कि ठीक है, मैं इसमें जो है हम जो है दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, इसके लिए आगे कार्रवाई किया जाएगा। क्या लग रहा है कब तक ये चलेगा? देखिए, सहारा प्रबंध तंत्र जिसके यहाँ के प्रबंधक पीयूष बंका जी हैं,
उनका कहना है कि कंपनी के पास कंपनी प्रबंधन के पास पैसा नहीं है, इसलिए सहारा को बंद कर रहे हैं। ये आज 1 महीना पहले की बात है। लिखित में कोई नोटिस नहीं दी गई और सबसे रिजाइन मांगा जा रहा है। रिजाइन भी किस शर्त पे कि आप 3 महीना का जो आपकी पिछला जो सैलरी बकाया वो ले लीजिए और 1 महीना का नोटिस पीरियड का हम दे रहे हैं, आप रिजाइन ले लिए। कई लोगों से जबरदस्ती इन लोगों ने रिजाइन लिया भी, इसलिए कह करके कि अब आपका खत्म हो गया, आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो जो आदमी भुखमरी के कगार पे है वो मजबूरी में अपना रिजाइन दे करके और पैसा लेकर के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा करा रहा है। यहाँ तक कि अभी आपके सामने जितने कर्मचारी हैं, इनमें से लगभग 50 से 60 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके अलावा इसी कंपनी में अभी ये जो सामने पीछे दरवाजा खुले देख रहे हैं, उस अपने चैम्बर में पीयूष बंका बैठे हुए हैं, अकाउंट के सेक्शन के लोग बैठे हुए हैं, कुछ 4th क्लास के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। 10 से 15 एम्प्लॉयों को लगातार उनकी सैलरी दी जा रही है। अभी पिछले महीना दी गई, उसके पहले भी दी गई, सारी सैलरी दी जा रही है, लेकिन जो अन्य कर्मचारी बैठे हैं उनको नहीं दी जा रही है। आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है और कहां से भेदभाव ये कि सिर्फ यहाँ के प्रबंधन की मनमानी है। मनमानी इस मामले को लेकर के है, चलाना है नहीं। और अभी 2-3 दिन के अंदर इनकी मीटिंग होने जा रही है, संवाददाताओं की मीटिंग होने जा रही है, जिनका लाखों रुपए का बकाया, हम लोग का बकाया, हम लोग तो सबसे निरीह कर्मचारी हैं, हम लोग का जो पैसा बकाया है उसको भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग तो यही चाह रहे हैं भाई हमारा पैसा दीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए, बेच दीजिए, चाहे इसको कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारा पैसा दीजिए, अपना पैसा चाहिए, हमारा पैसा दीजिए। और इतना एक आदमी का अगर मजेठिया वेज बोर्ड लगाया जाए तो मिनिमम 8 से 10 लाख रुपया मिनिमम है, अगर मजीठिया वेज बोर्ड लगाया जाए तो। आखिर कब तक ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इनकी मनमानी है, जब मन कहे तब आ रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कर्मचारी चूतियां हैं, बुर्बक हैं, ऐसे चुपचाप बैठे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अभी डीएलसी के यहाँ से 2 महीने के सैलरी के बिहार पे आरसी कट चुकी है। बावजूद इसके यहाँ से जो है लाखों रुपए का जो स्क्रैप है, जो कबाड़ है, वो बेचा जा रहा है। अभी गाड़ी आई थी वो भी ले जाने के लिए बता रहा कि हमसे एडवांस पेमेंट ले लिया गया है इसका। तो बताइए, आपके पास पैसा नहीं कर्मचारियों को देने के लिए और आप ऐश भोग रहे हैं, 2-2, 3-3 गाड़ी लेकर के चल रहे हैं और मौज कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो मन कहे वो करेंगे। अरुण त्रिपाठी। राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार कर्मचारियों की ये लड़ाई अब केवल वेतन की नहीं रही, बल्कि ये सम्मान, सुरक्षा, बच्चों के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का है। उड़ान एक्सप्रेस के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।